काली सर्द रात, हल्की हल्की बारिश और घने जंगल के बीच से गुजरती सुनसान सड़क। राकेश, जो पास के गांव में अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, ने सोचा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित होगा। राकेश की बाइक खराब हो चुकी थी और दूर दूर तक कोई मदद का आसरा नहीं दिख रहा था। घड़ी रात के 11:30 पर थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल की अजीबोगरीब आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। राकेश ने अपनी जैकेट के अंदर खुद को समेटते हुए सोचा, अगर जल्द ही कोई मदद न मिली तो ये रात यहीं सड़क पर काटनी पड़ेगी। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती नजर आई। राकेश ने राहत की सांस ली और हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। वो गाड़ी एक पुरानी एम्बेसडर थी जो धीरे धीरे उसके पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है? गाड़ी के अंदर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। शहर तक जाना है। अगर आप उधर जा रहे हैं तो मुझे भी छोड़ देंगे? राकेश ने विनम्रता से पूछा। आओ बैठ जाओ, मैं भी शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, आदमी ने कहा। राकेश ने बिना वक्त गंवाए पीछे वाली सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने कहा, आगे बैठो, पीछे की सीट थोड़ी गंदी है। राकेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और आगे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही थी। राकेश ने ड्राइवर की तरफ देखा। वो एक सामान्य सा आदमी लग रहा था। मोटी मूंछें, हल्की झुर्रियों वाला चेहरा और गहरी आंखें। आप इस वक्त यहाँ कैसे? ये रास्ता तो काफी सुनसान रहता है, राकेश ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस काम से लौट रहा हूँ। और तुम? दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ बाइक खराब हो गई तो सोचा पैदल ही चलूं, लेकिन रास्ता बड़ा डरावना है, राकेश ने कहा। ड्राइवर ने एक हल्की सी हंसी हंसी और गाड़ी को तेज कर दिया। गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद राकेश को महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध है, जैसे गीली मिट्टी और किसी पुरानी चीज की। उसने सोचा कि शायद गाड़ी पुरानी है, इसलिए ऐसी गंध आ रही है। ड्राइवर की आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। राकेश को बार बार ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसे घूर रहा है। आपका नाम क्या है? राकेश ने पूछा। ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मोहन। और तुम्हारा? राकेश, आप शहर में ही रहते हैं? ड्राइवर ने थोड़ा रुक कर कहा। हाँ, लेकिन अब ज्यादा बाहर नहीं जाता। ड्राइवर की बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी। राकेश को महसूस हुआ कि वो आदमी कुछ छुपा रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाई थी। तभी गाड़ी अचानक से झटके के साथ रुक गई। क्या हुआ? राकेश ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं, शायद टायर में कुछ फंस गया है, देखता हूं। मोहन गाड़ी से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। राकेश ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे दूर झाड़ियों के पास कुछ हलचल होती दिखाई दी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि मोहन ने अचानक कहा, गाड़ी ठीक है, चलो अब जल्दी घर पहुंचते हैं। राकेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि जल्दी घर पहुंचना बेहतर है। गाड़ी फिर से चल पड़ी। कुछ समय बाद शहर की रोशनी दिखाई देने लगी। राकेश ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्रिया, आपने मुझे इस डरावने रास्ते से बचा लिया। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। गाड़ी ने राकेश के घर के सामने ब्रेक लगाई। राकेश ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, धन्यवाद मोहन जी, आप जैसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी को मोड़कर चला गया। राकेश अपने घर के अंदर गया। घर पहुंचने के बाद राकेश को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे पूरी घटना बताई। उसके दोस्त ने कहा, मोहन? कौन मोहन? एक आदमी जिसने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी। कुछ देर तक फोन पर चुप्पी छाई रही। राकेश, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसके दोस्त ने घबराई आवाज में पूछा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो आदमी बहुत मददगार था। राकेश, दोस्त ने कांपती हुई आवाज में कहा, मोहन की मौत 12 दिन पहले इसी रास्ते पर एक सड़क हादसे में हो गई थी। राकेश के हाथ से फोन छूट गया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था और राकेश बेहोश हो गया। जब वो जागा तब उसने पाया कि सुबह हो चुकी है। शहर की उस सड़क पर अब भी लोग मोहन की गाड़ी को देखे जाने की बातें करते हैं। कहते हैं जो भी उस गाड़ी में सवारी करता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। राकेश आज भी हर रात अपने घर की खिड़कियां बंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब भी लगता है कि मोहन की गाड़ी कभी भी लौट सकती है।